से हम शुरू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की 100 डेज हार्डकोर सीरीज। Tempai akatos ake akatos kontalana weruta asi za uwe fruik ni maya gustavanting ni kunting nari tempai akatos ake akatos kontalana weruta asi za uwe fruik ni maya gustavanting ni kunting nari tempai akatos ake akatos kontalana। तो यहाँ से हम स्पॉन होते हैं एक आइलैंड पे और काफी सारे पिक्स भी दिख जाते हैं और ये पूरा आइलैंड आसपास पूरा पानी से घिरा होता है और दूर की साइड देखने पे मेरे को ये ओशियन टेम्पल ओशियन मॉन्यूमेंट जो भी कहते हैं इसको। और हम सबसे पहले यहाँ पे अपने वुड्स को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले काम यही होता है और क्राफ्टिंग टेबल से सबसे पहले अपने क्राफ्टिंग कर लेते हैं और देन इट कंटिन्यूज विद स्टोनेज। हम स्टोन में भी चले जाते हैं। इधर की साइड से हम शुगर केन को भी सारे अच्छे से प्लग कर लेते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक्सप्लोर भी तो करना होता है पूरी दुनिया को। फिर एक अच्छी सी जमीन मिल जाती है, यहाँ पे आयरन और भी मिल जाती है काफी अच्छी सी। आयरन को कलेक्ट करने के बाद में आयंस को स्मेल्ट करने के बाद में हम आयंस के शेड्स भी ले लेते हैं और वूल्स भी कलेक्ट कर लेते हैं अच्छी भली। और काऊ को भी लेके जा रहे होते हैं क्योंकि हमारे आइलैंड पे काऊ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर मूव को हमारे आइलैंड पे लेने के बाद में हम टॉर्चेस प्लेस करना शुरू कर देते हैं ताकि मॉब स्पॉन ना होए। ऑल टॉर्चेस को सक्सेसफुली प्लेस करने के बाद में वुड कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डर्ट को भी हम समतल कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ही अपना घर बनाने का पूरा लेवल करने के बाद में हम फिर से एक्सप्लोरेशन में चले जाते हैं। एक और मूव को लेके आ जाते हैं अपने। तुम्हें बायोलॉजी का पता होगा कि एक मूव से काम नहीं चलेगा, 2 मूव होनी जरूरी होती है। और फिर से हम अपने आइलैंड को लेवल अप करना शुरू कर देते हैं और इधर की साइड से हमें स्पाइडर दिख जाती है। स्पाइडर को मारने के बाद में इसकी लूट कलेक्ट करने के बाद में इधर की साइड हम वापस से लेवल अप करना शुरू कर देते हैं। इधर की साइड से हमें ड्राउन भी दिख जाता है और यहाँ से हम अपनी फार्मिंग लाइफ को भी स्टार्ट कर देते हैं। डोंट यू थिंक माइनक्राफ्ट एक इसी का लाइफ होती है अगर उसमें वाइफूज होते? डोंट यू थिंक दैट? इसी का ऐसे आगे बढ़ते हैं और हम अपने सारे मेन चीज़ों को क्राफ्ट कर चुके होते हैं और वापस एक और बार एक्सप्लोरेशन पे निकल चलते हैं। और इस बार हम ठंडे एरिया में चले जाते हैं। यहाँ के मेन वुड्स को भी कलेक्ट कर लेते हैं, पिग्स को मारना, फूड कलेक्ट करना, स्मोकर भी क्राफ्ट कर देते हैं और पिग्स को मारना और जंगल से एप्लिक्स कलेक्ट करना और पिग्स को मारना। अपनी क्राफ्टिंग टेबल को उठाना होता है पर अचानक से क्रीपर बीच में आ जाता है। इसको मारने के बाद में अपनी क्राफ्टिंग टेबल को उठा लेता हूँ मैं। जंगल सैपलिंग्स को भी मैं प्लेस कर देता हूँ और स्ट्रिप माइनिंग पे शुरू कर देता हूँ ताकि और अपने आर्मर को अपग्रेड कर सकूँ, लूट अच्छी मिल सके। और फिर हमारी स्ट्रिप माइनिंग यहाँ से शुरू हो जाती है और हमें स्ट्रिप माइनिंग करते करते एक अच्छी वाली केव भी मिल जाती है। यहाँ का मतलब काफ़ी और अच्छे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें जूसी डायमंड्स को देखने को मिल जाता है। फिर मैं पूरा नीचे एक दिन जूसी डायमंड्स को कलेक्ट करने में बिता देता हूँ। अच्छे वाले डायमंड्स अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं और अच्छी लूट्स मिल जाती हैं हमें यहाँ पे। स्ट्रिप माइनिंग और शुरू हो जाती है और जूसी डायमंड्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। अब हम वापस से नीचे जाए हैं तो वापस ऊपर भी जाना पड़ेगा तो लैडर्स भी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली हम अपनी डायमंड की पिकैक्स भी क्रिएट कर लेते हैं और हमारे आइलैंड पे बहुत ही अच्छी धुआंधार बारिश हो रही होती है। अब ऑब्सीडियन कलेक्ट करने का भी टाइम आ जाता है और काफ़ी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद में हम वापस ऊपर आ जाते हैं और फाइनली एक स्केलेटन हमारे स्पॉन हो जाता है आइलैंड पे, जिसकी मैं फिर से खुद ही मोड़ देता हूँ। टोटल हमें 10 डायमंड मिलते हैं माइनिंग से और अपने फार्म्स को और अपग्रेड करना शुरू कर देता हूँ मैं। और अब यहाँ पे अपने जंगल सैंपलिंग के पेड़ उगाए थे उसकी वुड को पूरी तरीके से कलेक्ट करने के बाद मैं फेंसेस उगाना शुरू कर देता हूँ, बाड़ा बनाना शुरू कर देता हूँ ताकि एक सेफ्टी हो जाए। और तुम लोगों के कुछ के मन में सवाल होगा पिछली सर्वाइवल सीरीज का क्या होगा, वो भी जरूर आएगी। ये हार्डकोर सीरीज है 100 डेज की तो फिर ये भी चलेगी साथ में। फैंटम यहाँ पे स्पॉन होने लग जाते हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोया नहीं होता हूँ अच्छी तरीके से। और अपने काउस को मूस को फिर सारी मूस को पूरी तरीके से अपने बाड़े में डालने के बाद मैं अपने घर के लिए कंप्लीट करना शुरू कर देता हूँ। ये मेरी बाउंड्री बन चुकी होती है यहाँ से। और ये फैंटम मेरी उंगली करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिन से अच्छे से सोया नहीं हूँ। हाँ मैं काफ़ी सोऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादातर वेस्ट हो जाएगा टाइम। इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करता हूँ और काफ़ी सारे स्ट्रिप माइनिंग करने चला जाता हूँ और काफ़ी अच्छी लूट कलेक्ट करने के बाद में वापस ऊपर आ जाता हूँ। शुगर केन फार्म को वापस से बढ़ाने के बाद मैं अपने फार्म लाइफ में चला जाता हूँ। फार्म लाइफ को और अपग्रेड कर देता हूँ अच्छी तरीके से और मूस को मैं ब्रीडिंग करना शुरू कर देता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं ना, इनको ज़रूरत पड़ेगी। सारी मूस को अच्छे से खाना देने के बाद में मैं फिर से स्ट्रिप माइनिंग के लिए नीचे बढ़ जाता हूँ। काफ़ी सारी अच्छी लूट्स कलेक्ट करने के बाद में हमारे यहाँ पे वापिस ऊपर की साइड बनना कंपलसरी होता है। और फार्मिंग को इंक्रीज करने के बाद में मूस को ब्रीडिंग कराने के बाद में घर को अच्छे से बनाने के बाद में घर की बाउंड्री अच्छी सेट हो चुकी होती है। हाँ मैं अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे पूरी इस्तेमाल करने वाला हूँ, जितना मेरे को आता है, मैं जितना क्रिएटिव हूँ। वापस स्ट्रिप माइनिंग पे चले जाते हैं क्योंकि स्ट्रिप माइनिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मुझे जूसी डायमंड्स और चाहिए। और फाइनली जूसी डायमंड्स हमें मिल जाते हैं और अच्छे डायमंड्स मिल जाते हैं। पर ये ग्रेवल नीचे क्यों नहीं खिसका। और शुगर केन को काफ़ी अच्छे से हार्वेस्ट करने के बाद में फार्मिंग को अपने अपग्रेड करने के बाद में मूस को खिलाने के बाद में
घर को और अपग्रेड करना शुरू कर देता हूँ, अपनी क्रिएटिविटी पूरी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ मैं। वापस से स्ट्रिप माइनिंग के लिए चले जाते हैं हम एक और बार, और इस वक्त जो स्ट्रिप माइनिंग में हमें ज़ॉम्बी भैया भी मिल जाते हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई जगह है जहाँ पे ज़ॉम्बी सभी भी स्पॉन हो रहे हैं, और शुगर केन्स फार्म को और अच्छे करने और फार्मिंग करने के बाद में और मूव्स को ब्रीडिंग कराने के बाद में वो अपने घर के अपग्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी अच्छा लुक आना शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर से स्ट्रिप माइनिंग के लिए हम वापस से चल जाते हैं, और इस बार स्ट्रिप माइनिंग से हमें बिल्कुल भी जूसी डायमंड्स नहीं मिलती हैं, तो फिर हम वापस से निकल जाते हैं। फार्मिंग को अपग्रेड करने के बाद में फिर से हम अपने मूव्स को ब्रीड करने के बाद में फिर से हम अपने घर पे लग जाते हैं काम करने के लिए, और घर का लुक फाइनली काफ़ी अच्छा स्टार्ट आना शुरू हो जाता है। देन अगेन आई गोज टू स्ट्रिप माइनिंग, और एकदम परफेक्ट टाइमिंग मिल जाती है और डायमंड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है, और फिर से हम फार्मिंग को अपग्रेड करने के बाद में मूव्स को ब्रीड कराने के बाद में घर के ऊपर पहुँच जाते हैं, और फाइनली घर कंप्लीट होने वाला होता है। और ये फैंटम्स उंगली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अच्छे से सोया नहीं हूँ। मेरे को अपना घर बनाना है, कंप्लीट करना है, रात को पूरा तरीके से यूज़ लेना है। और फाइनली अब सब कंप्लीट होने के बाद में मैं इतने दिनों बाद सो पाता हूँ अच्छे से, इंटीरियर्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, ये भी बीच में आ जाते हैं हमारे। और फाइनली अपने फार्म को अपग्रेड करने के बाद में, मूव्स को ब्रीड कराने के बाद में मेरा घर कंप्लीट हो चुका होता है फाइनली। और इधर की साइड हम अपना स्टोरेज सिस्टम बना देते हैं अच्छा सा, वेल ऑर्गेनाइज स्टोरेज सिस्टम। अपने सारे स्टोरेज सिस्टम को एकदम परफेक्ट करने के बाद में, थोड़े से ग्लास पैनल्स लगाने के बाद में कंप्लीट, अब हम नेदर में जा सकते हैं फाइनली। और थोड़ा सा नेदर एस्थेटिक लुक को ले आते हैं, इट्स लुकिंग नाइस। फाइनली अब नेदर को हम जा सकते हैं, और अपने फार्मिंग को लाइफ को अपडेट करने के बाद में, मूव्स को ब्रीड कराने के बाद में, और शुगर केन्स को तोड़ने के बाद में, इट्स टाइम फॉर ए पीसफुल स्लीप। और मैं देख चुका होता हूँ जंगल ट्री काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, तो फिर इसको अच्छे से तोड़ने के बाद में और लैंटर्न्स प्लेस करने के बाद में, थोड़ा सा आउटडोर को अपडेट करने के बाद में, और मूव्स को ब्रीड कराने के बाद में, और ये बकरी हमारी तरफ देख रही होती है, बाबा थोड़ा सा कम कभी दे दो। और अब फाइनली मैं अपने दोस्तों को इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई मीन दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। अब शुगर केन का यूज़ करके हम पेपर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम अपनी इंचेंटिंग टेबल बना सके और अच्छे सामान को इंचेंट कर सके। सारे बुक सेल्स को अच्छे से प्लेस करने के बाद में, और मूव्स को मारने के बाद में, फिर यहाँ पे आयरन और रेडस्टोन की यूज़ से मैं एक अच्छा सा कंपास भी क्रिएट कर देता हूँ अपने लिए। और आगे बढ़ के हमें एक अच्छा सा शिपरेक में मिल जाता है, और एक बड़ी ट्रेजर मैप भी मिल जाता है, और काफ़ी सारे यूज़फुल सामान भी मिल जाता है, और यहाँ पे अच्छी लूट मिलती है हमें। आगे बढ़ जाते हैं हम ट्रेजर मैप को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक्वायर करने के लिए। पर यहाँ पे एक ड्रोन जिसके पास में ट्राइडेंट होता है, वो मेरे पाटे करने लग जाता है, और काशी ट्राइडेंट ड्रॉप करे, नहीं ये नहीं करता ट्राइडेंट ड्रॉप, इतने सारे पड़े यार मैं ले नहीं सकता ट्राइडेंट। इधर की साइड से काफ़ी डैमेज आने लग जाता है मेरे को, और ये हार्डकोर सीरीज में मर गया तो मतलब मर गया, जहाँ पे मॉब स्पॉन होने की क्षमता रुकी नहीं होती, काफ़ी से काफ़ी मॉब स्पॉन होते जा रहे होते हैं। और मैं क्रिपर्स का भी यूज़ ले रहा होता हूँ दूसरे मॉब्स को हराने के लिए। फिर फाइनली हम अपने ट्रेजर मैप को ढूंढ लेते हैं, और ट्रेजर चेस्ट अच्छे समझ जाते हैं, हाँ एवरेज लूट होती है। फिर हम अपने घर पर वापस बढ़ जाते हैं, और फार्मिंग को अपने अपग्रेड करना शुरू कर देते हैं, और फाइनली हम पहला इंचेंटमेंट कर ही लेते हैं, और मूव्स को वापस से ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से हम और इंचेंटमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, और सिल्क टच भी मिल जाता है हमें, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग और शुरू हो जाती है, गोल्ड लैपिस जो भी मिल रहा होता है अच्छे से हम कंप्लीट कर लेते हैं। देन सडनली मुझे अचानक से कुछ अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे एक कोबलस्टोन भी होता है, मतलब इसका मतलब है यहाँ की साइड में एक स्पॉनर होता है, और हाँ यहाँ पे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल जाता है मेरे को अच्छे से। इसका मतलब है अब एक्सपी की मेरे को कोई भी चिंता नहीं होती। टॉर्चेस लगाने के बाद में मैं स्पॉनर को एकदम प्रूफ कर देता हूँ, स्पॉन प्रूफ। पर स्केलेटन्स आना शुरू हो जाते हैं, और हमें यहाँ से सिल्क टच मिल जाती है, पर पहले से मेरे पास होती है, और मैं इन्हीं में लड़ाइयाँ कराना शुरू कर देता हूँ, और लड़ लो एक दूसरे से लड़ते थे यहाँ पे। और सारे स्केलेटन्स को मेरे को यहाँ पे ठिकाना लगाना पड़ता है, ताकि मैं अच्छे से अपने स्पॉनर को एक्सपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। पर उससे पहले मेरे को स्लीप करनी होती है, और उससे भी पहले अपने एक्सपी फॉर्म को क्रिएट करने से पहले मेरे को नेदर में जाना होता है, क्योंकि मैं नेदर में अभी तक गया नहीं हूँ। और वाह क्या एकदम परफेक्ट जगह मिली है मेरे को, हर जगह लावा होता है। मेरे को पता चल गया ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे को ये जल्दी से जल्दी हार्डकोर में मारना चाहते हैं। ये वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे मैग्मास भी आने लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और काफ़ी बड़ा मैग्मा होता है जो मेरे को अच्छे से डैमेज देना शुरू कर देता है। और काफ़ी अच्छा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल चुका होता है। ये हार्डकोर सीरीज होती है, और बच जाता हूँ मैं। ये एक ब्लॉक ने मेरे को बचा लिया। फिर मैं यहाँ से बच के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आगे की देख सकूँ मैं क्या क्या एक्सप्लोर करने लायक है यहाँ पे जगह। और स्टेयर्स लगाना इंपॉर्टेंट होता है, और दूर से मेरे को काफ़ी अच्छा एरिया होता है यार।
और एक फोर्ट्रेस भी दिख जाती है, मेरे हिसाब से फोर्ट्रेस होती है प्रोबेबली, और वो और ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है ताकि हम और ऊपर से अच्छे से कुछ देख पाएँ। फाइनली हमें पता चल जाता है यहाँ पर बहुत सारी मैग्मास है, और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा क्लच करने की कोशिश कर रहा हूँ इतना लावा है फिर भी, और फोर्ट्रेस की तरफ हम देख सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट टाइम नहीं होता है फोर्ट्रेस में जाने का। हाँ, ये मैग्मा मेरे साथ उंगली करना शुरू कर देते हैं, पर बच जाते हैं हम। अब आगे बढ़ के मेरा प्लान होता है वापस से घर पे चला जाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है नेदर में मैं मरने वाला होता हूँ। और ये लंबा लंबा गास्ट भी दिख जाता है उड़ता वाटर। फिर मैं छोड़ो यार, कौन डरता है डर की माँ की, चलो आगे बढ़ते हैं। और फाइनली हम नेदर की ज़मीन पे आ जाते हैं। नेदर की ज़मीन को हम स्ट्रिप माइन करना शुरू कर देते हैं ताकि एक अच्छा सा एरिया खुल जाए जहाँ की साइड हम फाइनली मिल सकें। और जैसे मैं थोड़ी बहुत गोल्ड की इनगट्स लेके आया था, मैं यूज़ कर सकता हूँ इनको ट्रेडिंग करने के लिए। पहले इनको कैप्चर करना होता है अच्छे से, और काफ़ी सारे कैप्चर भी हो जाते हैं मेरे से परफेक्टली। और गोल्ड्स को माइन करने के बाद में इनको भी गुदी तोड़ने के बाद में फाइनली मैं इनसे ट्रेडिंग कर सकता हूँ और गोल्ड हेलमेट इनको दे देता हूँ ताकि ये डिस्पॉन ना हुए। पर फिर मेरे को याद आता है कि हाँ, गोल्ड हेलमेट देने से ये ट्रेड नहीं करते हैं, गोल्ड हेलमेट ये लेके बैठ जाते हैं। फिर अचानक से मेरे को भी नहीं पता चलता है मेरे को अचानक से क्या शौक चढ़ जाता है, और मैं इनको मार देता हूँ अचानक, और ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वाह, बहुत सारे होते हैं, और इनसे बच के मैं निकल जाता हूँ। अब फाइनली मैं घर पे जाने का सोच रहा होता हूँ क्योंकि बहुत हो चुका है नेदर में उंगली करना। तो यहाँ से मैं अपना एक्सपी पंप बनाना शुरू कर देता हूँ, तो उसके लिए एक म्यूजिक ट्रांजिशन शुरू कर देता हूँ। तो हमारा एक्सपी फार्म सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद में अब वापस से ऊपर की साइड आ जाते हैं अपने घर की तरफ, और फार्म को तोड़ने के बाद में मतलब अपग्रेड करने के बाद में मूस को खिलाने के बाद में तो फिर वीडियो खत्म। हाँ, ये 100 डेज की होनी चाहिए, पर मेरे पास इतना ही नेट होता है, समझा करो यार। तो फिर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी।